बहुत पहले समय किसी शांत कोने में एक जंगल था जिसे लोग सपनों का जंगल कहते थे। यह जंगल दूसरों जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ हवा में नहीं हिलते थे, बल्कि नींद की लहरों के साथ धीरे धीरे झूमते थे। इस जंगल में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी चमक होती थी, जैसे वो किसी सचमुच जागती हो। वो जंगल के बीच में बनी लकड़ी के एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक रात जैसे ही चांद आसमान में चढ़ा, पूरे जंगल में एक मुलायम रोशनी फैल गई। पेड़ चांदनी से चमकने लगे और उनके पत्ते ऐसे झनझनाने लगे जैसे कोई दूर से जादुई लोरी सुना रहा हो। आर्या झोपड़ी से बाहर निकली। उसने गहरी सांस ली। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे चंदन, मिट्टी और थोड़ी सी बारिश। वो जंगल के अंदर चलने लगी। हर कदम के साथ जमीन नरम होती जा रही थी, जैसे किसी ने पथ पर रोई बिछा दी हो। कुछ दूर जाने पर उसे एक रास्ता दिखा, जिस पर चांदनी ऐसे गिर रही थी वो खुद चमकने लगा था, जैसे चांद ने रास्ते पर चादर बिछा दी हो। आर्या उस रास्ते पर चल पड़ी, धीरे धीरे, सांस गहरी, कदम हल्के। रास्ते के किनारे छोटे छोटे फूल उगे हुए थे। उन्हें लोग नींद के फूल कहते थे। ये फूल हर रात अपनी पंखुड़ियों से एक हल्का सा धुआं छोड़ते, जो मन को शांत करने लगता था। आर्या के पास से वो धुआं गुजरा और उसे महसूस हुआ कि उसका सिर थोड़ा भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके दिमाग को नर्म कपड़े से ढक दिया हो। वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक सपनों की नदी बह रही थी। पानी पारदर्शी नहीं था, बल्कि हल्की सी नीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे पानी नहीं, कोई शांत ठंडी रोशनी बह रही हो। नदी के किनारे एक पत्थर था, बहुत ही मुलायम, बहुत ठंडा नहीं, जैसे किसी ने उसे हजारों साल तक चांदनी में रखा हो। आर्या उस पत्थर पर बैठ गई। नदी की आवाज़ धीमी धीमी सर्र सर्र आने लगी, जैसे हवा बहुत नरमी से किसी को सुला रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की, सांस छोड़ी और उसे लगा कि जैसे उसका शरीर हल्का होने लगा है, बहुत हल्का। नदी का हर सुर, पेड़ों की हर आहट, फूलों की हर खुशबू, सब मिलकर एक सपनों की लोरी बना रहे थे। धीरे धीरे उसके कंधे ढीले हो गए, पीठ आराम से टिक गई, सिर भारी होकर थोड़ा झुक गया, आंखें और भारी और भारी। और फिर जंगल में अचानक नरम हवा चली, बहुत हल्की, नींद भरी, इतनी शांति कि उसके शरीर में एक सुकून सी लहर दौड़ उठी। हवा ने जैसे उसके कानों में फुसफुसाया, सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। और बस उसी पल सपनों का जंगल चुप हो गया। नदी धीमी हो गई, पत्तों की आवाज़ रुक गई, चांद की रोशनी और मुलायम हो गई। आर्या धीरे धीरे गहरी, बहुत गहरी नींद में उतर गई। धन्यवाद। रात का समय था। दूर पहियों के पीछे सूरज ढल चुका था और आकाश में हल्की सी नीली धुंध फैली हुई थी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, बस पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे फुसफुसाकर कुछ कहना चाहती हैं। आरव के नींद नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। जब भी मन शांत करना हो, चांदनी झील के किनारे जाओ, वहाँ की हवा खुद तुम्हें सुला देगी। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने गहरी सांस ली, वह खुद को एक रास्ते पर चलता हुआ महसूस करने लगा। रास्ता मुलायम था, उसके पैरों के नीचे घास ठंडी ठंडी लग रही थी। ऊपर आसमान में चांद गोल और उजाला था, उसकी रोशनी बिल्कुल दूध जैसी। धीरे धीरे चलते हुए वह चांदनी झील के पास पहुंच गया। झील बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसमें चांद का पूरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पानी से हल्की सी चमक निकल रही थी और हर लहर जैसे कह रही थी, आराम करो, सब ठीक है। आरव झील के किनारे बैठ गया। हवा और भी ठंडी और सुकून भरी हो गई। आसपास दूर दूर से रात में गूंजने वाली कीड़ों की कोमल सी आवाज़ सुनाई देने लगी।
छन छन हर आवाज़ उसे नींद में खींच रही थी। वह झील के पास लेट गया। आसमान में तारे धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे, एक एक करके, जैसे उसके ऊपर कोई धीमी रोशनी वाला पर्दा फैल रहा हो। पास के पेड़ से पत्तियां गिरने लगी, 1 2 3। हर पत्ती धीरे धीरे हवा में तैरती हुई नीचे आती, और जैसे ही जमीन छूती ऐसा लगता है कि दुनिया और भी शांत हो गई। आरव ने एक और गहरी सांस ली। झील की चमक, हवा की, रात की हवा, तारों की रोशनी, सब मिलकर उसे धीरे धीरे नींद की ओर ले जा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, कंधे ढीले हो गए, चेहरे की मांसपेशियां नर्म हो गई, मन बिल्कुल